So, good morning, students. Today I will teach you the architecture of decentralization. So, डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। देखो हमने पिछली क्लास पे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि होता क्या है। मींस सेंट्रलाइज्ड तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सर्वर का कंट्रोल होना, बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कंट्रोल ना होना, कि एक पर्टिकुलर इंसान का या सर्वर का कंट्रोल नहीं होता, उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका आर्किटेक्चर आज हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। देखो इसके आर्किटेक्चर पे जो कंप्लीट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बेसिक एप्लीकेशंस, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, ये इसमें इंक्लूड होती हैं। एपीआई होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च है, मैसेजिंग, पब्लिशिंग। मतलब इसको हम एक एक पार्ट को आज समझेंगे कि ये पूरा होल प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहती हूँ कि आर्किटेक्चर होता क्या है। आर्किटेक्चर एक ऐसा मीन्स फॉर्म है, मीनिंग इसका यही है कि अगर हम कुछ भी चीज को बिल्ड करते हैं, बनाने से पहले उसको हम स्ट्रक्चर देते हैं, एक लेआउट देते हैं, रफली लेआउट देना, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर बोलते हैं। मान लो आप घर बना रहे हो, तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हो, खुद का माइंड में ऐसे पिक्चर बनाते हो कि यहाँ पे किचन होना चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए, यहाँ पे 2 कमरे, यहाँ पे ऐसे। तो ये जो लेआउट आप तैयार करते हो ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर बोलते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी आपने पढ़ा होगा। तो जो कंप्यूटर का है कि सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो मेन मेमोरी है, या फिर जो भी मदरबोर्ड होता है, उन सब का आर्किटेक्चर हम पहले क्या करते हैं, अपने माइंड में क्लियर करते हैं, या फिर ऑनलाइन उसको आजकल तो 3D पिक्चर्स के थ्रू बन जाती हैं। तो वो लेआउट तैयार करना आर्किटेक्चर होता है। तो वही डिसेंट्रलाइजेशन जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, ब्लॉकचेन में यूज हो रहा है, क्रिप्टो करेंसीज में यूज हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है उसका कंप्लीट आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, उसको हम आज समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो फर्स्ट लेयर यहाँ पे दिख रही है, GUI, बेसिक एप्लीकेशन एंड थर्ड पार्टी, इसको हम क्लियर करते हैं कि ये होता क्या है। देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है। मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है कि यूजर इजिली उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। यूजर्स इंटरेक्ट विद सोशल नेटवर्क थ्रू एप्स और वेब इंटरफेसेस। मीन्स हम ऐप यूज कर रहे हैं, जैसे आप फेसबुक की तरह, यहाँ पे मैंने उस दिन बात की थी, कौन सा था, कुछ नाम था ना, डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ एप्लीकेशंस थे। उन एप्लीकेशंस में हमारा जो नाम था डेस्पोरा। हाँ, डेस्पोरा जो है वो हमारा फेसबुक की तरह है, और मेस्टोडन जो है वो हमारा ट्विटर की तरह है। तो इन ऐप को हम यूज कर रहे हैं। तो क्या है, ये जो ऐप होती है उसमें सारे के सारे आप कंसेप्ट देख सकते हो, पिक्चर्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, शेयरिंग हो रही है, मतलब हमें यूजर इंटरफेस मिल रहा है, तो वो ग्राफिकल वे में है। तो इस वजह से इसको कह रहे हैं कि ये ग्राफिकल, इसका जो पूरा कंसेप्ट है, इसका आर्किटेक्चर जो बना हुआ है, उसमें क्या है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, डिसेंट्रलाइज्ड फेसबुक अल्टरनेटिव वेयर यू एक्सेस योर प्रोफाइल फ्रॉम डिफरेंट एप्स। जो डिसेंट्रलाइज्ड फेसबुक हमने यूज किया है डेस्पोरा, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एप्स के थ्रू यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसमें क्या होता है, API। API अलाउज डिफरेंट सर्विसेज टू कम्युनिकेट। मतलब क्या है कि ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर मान लो फंक्शन बना हुआ है, उसको हम अलग अलग सर्विसेज में यूज कर रहे हैं, तो वही API है। ये चैट ऐप, मतलब फॉर एग्जांपल आपको ये सोचो, अगर पेपल है, पेपल क्या है, एक पेमेंट सिस्टम ही है। अगर हम अमेजन से कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हैं, तो हम पेमेंट करते हैं, QR कोड से करते हैं, गूगल पे से करते हैं, फोन पे से कर सकते हैं। बट पेपल से क्या होता है, इंटरनेशनली अगर हमें कुछ भी पेमेंट करनी है तो आप उसको यूज कर लेते हो। बट ये कंसेप्ट बाद में आया ना, स्टार्टिंग में तो हम QR कोड से कर रहे थे, उसके बाद कुछ और आ रहा है, तो मतलब कुछ उसी से रिलेटेड, उसकी और एनहेंसमेंट करके अगर हम कुछ APIs यूज कर रहे हैं, तो वही है कि हमारा इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, ये कंसेप्ट भी देते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को, मतलब एक तरीके से यूज हो रहा था, उसको उसको दूसरे वाले वे में भी हम उसको यूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिशिंग एंड सर्चिंग। ये कैसे है,
अब आप ये बताओ, कुछ भी अगर आप डेस्पोरा ऐप डिसेंट्रलाइजेशन है, उसमें अगर आप कुछ भी शेयर करते हो, कमेंट्स करते हो, या फिर कोई भी वीडियो पोस्ट करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिशिंग तो होती ही है। एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो जा रही है, शेयरिंग हो रही है, सर्चिंग भी कर रहा है, सर्च करते हैं तो उससे पर्टिकुलर वही पोस्ट भी आ जाती है। तो वो यही कह रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। कंटेंट इज स्टोर्ड across different nodes instead of a central server. Example, a blog post saved across different computer instead of Facebook's main server. मान लो आप कोई भी अगर पोस्ट करते हो, तो आप जो पोस्ट करते हो तो वो सब कंप्यूटर्स के पास ही जाता है, क्योंकि जो सर्च करना चाहता है उससे रिलेटेड उसमें आ जाता है, बट क्या है, फेसबुक सर्वर पे ही तो नहीं जा रहा ना। मतलब उसको यूं ही कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। कोई अगर आप कुछ भी अगर शेयर कर रहे हो तो वो सर्वर पे जाके जाता है क्या? नहीं, सब जगह जा रहा है। तो वो कह रहा है कि ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिशिंग सर्चिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैसेजिंग सब्सक्रिप्शन एंड मैनेजमेंट। ये कैसे कर रहा है? यूजर्स सेंड मैसेजेस, फॉलो अदर्स एंड मैनेज देयर कंटेंट। यूजर्स क्या कर रहे हैं? मैसेज भी कर रहे हैं, सेंड, फॉलो करते हैं, मैनेज कंटेंट को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, सब्सक्रिप्शंस भी बढ़ रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं। पीयर टू पीयर मैसेजिंग विदाउट ए सेंट्रल अथॉरिटी। कोई बीच में कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर हम कोई मैसेज करना चाहते हैं तो कोई ये तो नहीं है कि हमें किसी से कंफर्मेशन लेने की जरूरत है। हम विदाउट एनी कंफर्मेशन हम अपना सेंड करते हैं। ये पीयर टू पीयर मैसेजिंग प्रोवाइड करता है। शेयर स्पेस, यूजर अकाउंट्स एंड एक्सेस कंट्रोल। ये कैसे प्रोवाइड कर रहा है? ए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम मैनेज यूजर्स डेटा सिक्योरली। मतलब आप ब्लॉकचेन को समझ सकते हो। तो जो हमने पीछे किया वो सारी की सारी यहाँ पे कंसेप्ट्स यूज होंगे, बट ये है कि आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर को हम थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं, इस वजह से सेम चीज़ें हैं जो पीछे हमने की हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन तो मेनली हमारा सिक्योरिटी पर्पज के लिए ही बनाया गया है। तो मैं जो भी एग्जांपल दूंगी यहाँ पे ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग ही दूंगी। ए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम मैनेज यूजर डेटा सिक्योरली। Users own their data instead of Facebook और Twitter storing it. खुद का डेटा क्या है, फेसबुक पे ही करेगा, ट्विटर पे भी कर सकता है। मीन्स ये क्या है, एक शेयर्ड प्रोसेस है, यूजर अपने अकाउंट से कहीं पे भी उसको कर सकता है शेयर। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल नेटवर्क सपोर्ट। कैसे कर रहा है ये सपोर्ट? फीचर्स लाइक्स, जो हम लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, सोशल नेटवर्क को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं ना। ये डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टाग्राम अल्टरनेटिव वेयर पोस्ट आर स्टोर्ड अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस। क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस पे वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। आपका कंप्यूटर पे भी हो जाते हैं, या फिर आपके फ़ोन में हो जाते हैं, दूसरे फ़ोन में हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बता रहा है कि सोशल नेटवर्क को भी क्या करता है, सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड और पीयर टू पीयर स्टोरेज सिस्टम। पीयर टू पीयर आपको पता ही है कि एक नोड से दूसरे नोड पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो वो भी प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे डेटा इज स्टोर्ड across users device instead of central server। मतलब आपस में हो रहा है, कोई सर्वर से नहीं हो रहा। तो वो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। IPFS इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम फॉर कंटेंट शेयरिंग। ये भी एक इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम जो होता है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड ही होता है, जो शेयरिंग में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये डिसेंट्रलाइज में होता है, सेंट्रलाइज में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड और P2P ओवरले मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट ऑल नोड्स, मतलब यूजर्स डिवाइस जो होती हैं, स्टे कनेक्टेड, सारी के सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। A WhatsApp like messaging app where no single company controls the server। बात सारी जगह वही सेम बोल रहे कि एक पर्टिकुलर सर्वर पे कंट्रोल नहीं है, सभी इसमें मल्टीपल सर्वर्स को यूज करके सभी पे कंट्रोल होता है। बट ओवरले यहाँ पे कैसे है, ओवरले मैनेजमेंट कैसे हो रहा है यहाँ पे? देखो, जो भी हमारे पास पहले आर्किटेक्चर था, हमने उसको रिप्लेस नहीं किया। यहाँ पे हमने उसको रिप्लेस नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं, उस जो हमारे पास पहले से ही आर्किटेक्चर है उसी के ऊपर हम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करके, मतलब वर्चुअलिटी प्रोवाइड करके क्या कर रहे हैं, एक अलग नया कंसेप्ट दे रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन का। तो उसी को ये कह रहे हैं कि ओवरले मैनेजमेंट है, ना कि
रिप्लेसिंग का नहीं है, ये ओवरले है, मतलब एक के ऊपर दूसरा हमारा क्या है, एक एक्स्ट्रा चीजें डाल देनी, दैट इज इसके अंदर आएगा ये ओवरले मैनेजमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क। मीन्स कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फोन से या वाईफाई के या इंटरनेट से, मोबाइल नेटवर्क से, तो मतलब फिजिकली का नेटवर्क भी ये प्रोवाइड कर रहा है। द इंटरनेट और एनी नेटवर्क यूज्ड टू कनेक्ट डॉट्स, मतलब यूजर्स कनेक्ट बाय किसी से भी कर सकता है, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क्स और डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस लिंक्स, मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी भी ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो ये होल प्रोसेस था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स के आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी रिलेशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ डायनामिक सोशल नेटवर्क कम्युनिटीज। अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन में पहले क्या है, ये मल्टी रिलेशन कैरेक्टराइजेशन होता क्या है। मल्टी रिलेशन मीन्स बहुत ज्यादा रिलेशंस होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिलेशंस आप इस वे में भी कह सकते हैं कि आप व्यूज़ हो रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इंट्रैक्शंस हो रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है फ्रेंड्स से है, या प्रोफेशनली है, एकेडमिकली है, किसी भी तरीके से, मतलब मल्टीपल रिलेशंस होना। एक मल्टी रिलेशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ डायनामिक सोशल नेटवर्क कम्युनिटीज क्या करता है, इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन। जो भी इंटरेक्शन अभी हमने पढ़े हैं, सारी चीजें पढ़ के आए हैं, कम्युनिटीज भी देख के आए, सोशल नेटवर्क एनालिसिस भी किया, तो सब में क्या था, सब में हमारा नोट्स एजेस यही था। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस हो गया, उसी को समझना इसके अंदर आएगा। एंड रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस डिफरेंट डिमेंशंस। सोशल नेटवर्क्स आर नॉट जस्ट सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, मतलब सोशल नेटवर्क को हम ये नहीं कह सकते कि सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, क्योंकि मल्टीपल है। Instead, they consist of multiple types of relationships such as friendship, collaboration, information sharing, किसी भी तरीके से जो होती है, ये हमारे इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को कंसिडर करेगा। क्यों हम इसको कर रहे हैं, इसका हाँ, इसके पीछे क्या वजह है, क्या मोटिवेशन हो सकता है कि हम इसको पढ़ें। देखो, ह्यूमन कम्युनिटी एज मीनिंग मेकिंग इकोसिस्टम। जो भी कम्युनिटी हम बना रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है जो हम बना रहे हैं पूरे सोशल नेटवर्क्स में, या फिर हमारे पूरे इन्वायरमेंट में लगा लो, तो कुछ ना कुछ मीनिंग है। ह्यूमन एक्टिविटी इज फंडामेंटली social, and social networks provide a natural space for interaction and meaning making. Identifying real human networks as communities helps in understanding how people interact meaningfully and creates stable associations between ideas, artifacts and behavior. मीन्स यही है कि हम यहाँ पे जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है उनको मीनिंगफुली कुछ फाइंड आउट करना, एजम्पशंस लगाना, उनके बीच में आइडियाज, आर्टिफैक्ट्स, बिहेवियर्स को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एनालाइज टाइप के काम करेंगे। ये इसके अंदर आता है मल्टी रिलेशन कैरेक्टराइजेशन में। देखो, की एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके। फर्स्ट है मल्टीपल रिलेशनशिप। कुछ भी है, अगर अगर टॉपिक का नेम ही मल्टीपल है तो वही है, यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी होंगे। कैसे हैं, देखो, फ्रेंडशिप। कैसे फ्रेंडशिप है, सोशल बॉन्डिंग बनाना, कनेक्शंस ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप। अगर फेसबुक है उसमें कनेक्शंस बन रहे हैं, व्हाट्सएप है वहाँ पे भी हम क्या हो रहे हैं, अपने रिलेटिव से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे सोशली क्या हो रहा है, बॉन्डिंग थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ रही है। और क्या है, वर्क कोलैबोरेशन, प्रोफेशनल टाइप में कैसे है ये, लिंक्ड इन कनेक्शंस, गिटहब कोलैबोरेशन, उसमें हमारा प्रोफेशनली टाइप्स बना रहा है, प्रोफेशनली मतलब बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। और लिंक्ड इन क्या होता है, देखो, लिंक्ड इन भी एक ऐप है जैसे फेसबुक है, बट यहाँ फेसबुक पे क्या है, सब कुछ सारे हर टाइप के बंदे हैं वहाँ पे जो फ्रेंड्स बनाते हैं। बट लिंक्ड इन में क्या है, यहाँ पे प्रोफेशनली है, मीन्स कोई पर्टिकुलर एक टाइप की कंपनीज टाइप के यहाँ पे वर्क हो रहा है। यहाँ पे कनेक्शन जो होता है वो थोड़ा कंपनीज का, माइक्रोसॉफ्ट के हो गए या फिर कुछ और हो गया, मतलब प्रोफेशनल टाइप की ये जो होती है ऐप होती है। गिटहब कोलैबोरेशंस में क्या होता है कि जो हम कोडिंग कर रहे हैं उस कोडिंग को गिटहब पे डाल देना ताकि कोई और उस कोडिंग को यूज करे और कुछ एनहेंसमेंट उस वो कर सके तो वो कर ले, तो वो गिटहब कोलैबोरेशंस में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन शेयरिंग।
मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग, अगर जहाँ पे भी मल्टीपल रिलेशनशिप होगी तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी। जहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप होगी वहाँ पे फ्रेंडशिप होगी, वहाँ पे प्रोफेशनली बातें भी होंगी, वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होगी। तो वो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं कि रीड ट्वीट्स, शेयरिंग आर्टिकल्स, रिसर्च कोलाब्रेशंस, मतलब एक वीडियो है मल्टीपल जगह जा रही है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है। तो वही कह रहे हैं कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिक नेचर। तो इसका जो नेचर है वो डायनामिक है, ये नहीं है कि फिक्स है कि एक ही टाइप का कुछ नेचर बना रहेगा। नो, डायनामिक है, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंजमेंट आते ही रहते हैं। कुछ हमारे ट्रेंड्स होते हैं, कुछ वीडियोस वायरल होते हैं, उस बेस पे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे डायनामिक नेचर प्रोवाइड कर रहा है। सोशल नेटवर्क्स चेंज ओवर टाइम एज पीपल फॉर्म न्यू कनेक्शंस, चेंज एफिलिएशंस और लीव ग्रुप्स। कुछ नए भी आते हैं, कुछ लीव भी करते हैं ग्रुप्स को, तो उस वजह से क्या होता है, चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑन ट्विटर रिफ्लेक्ट्स डायनामिक शिफ्ट्स इन कम्युनिटी फोकस। ट्रेंडिंग टॉपिक की वजह से बहुत चेंजमेंट आते हैं, वही डायनामिक नेचर में आ जाएगा। नेक्स्ट वन है इन्फ्लुएंस एंड सेंट्रलिटी। देखो ये पॉइंट मैं पहले भी आपको बता चुकी कि इन्फ्लुएंस क्या होता है। कोई एक पर्टिकुलर बंदा, पर्सन जिसके हाई कनेक्शंस होते हैं, वही सेंट्रलिटी भी वही होती है। सम मेंबर्स होल्ड सेंट्रल रोल इन कम्युनिटीज इन्फ्लुएंसिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन। मतलब उसके हाथ में ऐसी पावर हो जाती है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को हर जगह क्या करता है, फ्लो कर सकता है। अब आप ये लगा लो, जो भी वायरल वीडियोस होती हैं वो इसी बेस पे हो जाती हैं। अभी काफ़ी वायरल वीडियोस हो रही हैं, बाबा आईटीआई बाबा वाले से हो रही हैं, तो एक इन्फ्लुएंस बन गए हैं। वो जो बोलेंगे ना, वो क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को जल्दी क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। अगर वो कुछ आज भी अगर कोई वो एडवर्टीजमेंट भी करेंगे ना, तो उस इन एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे लोग, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस हो चुका है, काफ़ी लोग उससे जुड़ चुके हैं। इसी वजह से ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इम्पैक्ट ट्रेंड्स एंड डिस्कशंस अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। ये वही है, ट्रेंड्स इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अभी चला हुआ है। मोनालिसा का भी हमारा चला हुआ है एक टॉपिक, मीन्स मोनालिसा नाम की एक लड़की है, वो भी वहाँ पे प्रयागराज कुंभ मेले में काफ़ी फेमस हुई अपनी खूबसूरती के लिए। तो सेम ऐसे ही आईटीआई पापा भी, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर का काम बताया हुआ है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी सोशल नेटवर्क अगर हम एग्जाम्पल ले, तो उस बेस पे ये मल्टीपल के क्या की एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। देखो, फ्रेंडशिप नेटवर्क क्या होता है, स्टूडेंट्स फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। मतलब क्या है, आप भी स्टूडेंट्स हो, आपका खुद का ग्रुप है, एक प्रोफेशनल भी बना हुआ है, एक आपने अपना खुद का बनाया हुआ है कि अपनी बातें शेयर कर सकते हो, मजाक कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, एक हमारा इनफॉर्मल जो ग्रुप बना होता है वो फ्रेंडशिप नेटवर्क में आ जाता है। एकेडमिक में क्या आएगा, जो एमएससी एमसीए का जो ग्रुप बना हुआ है, आप खुद यूज कर रहे हो ना, टीचर्स उसमें कुछ भी नई बातें होती है तो वो शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाता है, हमारा एकेडमिक कोलैबोरेशन में आ गया। रिसर्चर्स और एंड स्टूडेंट्स वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिश पेपर्स टुगेदर। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशंस जो सबको सबके लिए थोड़ी सी आगे बढ़ाने के लिए हो। अब जैसे कि हम देखते भी हैं, गिल सर हम मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसी पोस्ट भी करते हैं ताकि बच्चे इनकरेज हो सके। तो वो एकेडमिक कोलैबोरेशन नेटवर्क में आएगा। किसी का अगर अच्छा काम हुआ है, किसी ने अच्छा प्रोजेक्ट अगर बनाया है, तो उसको उस में शेयर कर देना, ताकि और बच्चे क्या हो जाए, उनसे इंस्पायर हुए, तो वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है इवेंट पार्टिसिपेशन नेटवर्क। स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी अटेंड यूनिवर्सिटी वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ भी इवेंट्स अगर होते हैं उसको अटेंड करना, वैसा नेटवर्क हो जाता है। डिस्कशन फॉर्म्स में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स डिस्कस टॉपिक्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक रेडिट एंड क्वेरा। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों क्या होते हैं, क्वेश्चन और आंसरिंग कर सकें। तो ये एक होल एग्जांपल था हमारा यूनिवर्सिटी सोशल नेटवर्क का, जो आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो कि ऐसे ऐसे नेटवर्क हमारे खुद की यूनिवर्सिटी में भी बन रहे हैं, स्टूडेंट्स के भी, एकेडमिक के भी, इवेंट्स भी और डिस्कशन फॉर्म्स भी। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि मल्टी रिलेशनल सोशल नेटवर्क एनालिसिस में है। फर्स्ट पर है मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंस एनालिसिस। ये कैसे हेल्प कर रहा है मार्केटिंग में।
देखो, कंपनीज एनालाइज हाउ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन स्प्रेड इन सोशल नेटवर्क। कंपनीज क्या रिकॉग्नाइज करती है, कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने जो बनाए उसको रिकमेंड स्प्रेड किया जा सके, सबके पास ऐसा चला जाए कि वो मतलब सोशल नेटवर्क में कि बंदे उसका प्रोडक्ट को खरीदे। उनकी तो यही काम होता है ना। तो वो हो गया हमारा मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंस नेटवर्क एनालिसिस में। क्राइसिस रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट्स यूज सोशल मीडिया डेटा टू ट्रैक एंड रिस्पॉन्स टू पब्लिक एमरजेंसीज। मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ही लगा लो, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया तो वो क्राइस हो, तो उसको उससे रिगार्डिंग उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स आना, ताकि उसको ठीक किया जा सके, क्राइसिस मैनेजमेंट हो सके। तो वो इसके अंदर आ जाता है, तो ये इसमें हेल्प करेगा। एकेडमिक रिसर्च में कैसे है, स्कॉलर स्टडी हाउ रिसर्च कोलैबोरेशंस इवॉल्व ओवर टाइम। स्कॉलर्स जो हमें वो स्टडी कर रहे थे, कैसे रिसर्च करें, कैसे हम कोलैबोरेट करें ओवर टाइम। तो वो मल्टी रिलेशनल अगर होती है तो हम सब जगह से क्या कर सकते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करेंगे, उनके डेटा को देखेंगे। आप देखो ना, अगर मैं अपना टॉपिक पे कुछ कर रही हूँ काम, तो ये तो नहीं है कि मैं खुद खुद से कुछ कर लूँगी, नहीं ना। उसके रिगार्डिंग जिन्होंने काम किया हुआ है, उस काम को मैं देखूंगी, उस काम को मैं पढ़ूंगी, समझूंगी, कुछ अगर नया आया तो मैं नया क्रिएट करने की कोशिश करूंगी, नहीं हुआ तो अगर मान लो किसी के काम है उसमें मुझे कुछ कमी दिख रही है तो मैं उसको ठीक करूंगी। तो वो चीज़ें क्या आ जाती है इसमें, एकेडमिक रिसर्च में आ जाती हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग में क्या आएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एनालाइज यूजर एंगेजमेंट टू इम्प्रूव कंटेंट रिकमेंडेशन। मतलब यूँ ही है कि कम्युनिटी बिल्डिंग, एक कम्युनिटी बनी हुई है उसको और अच्छे से वो करना ताकि इम्प्रूव हो सके, उसमें रिकमेंडेशंस आ सके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एनहेंस किया जा सके। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी मल्टी रिलेशनल सोशल नेटवर्क की। देखो अब यहाँ पे एडवांटेजेस दी हुई हैं मल्टी रिलेशनल की। फर्स्ट वन है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। कैसे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है ये, हाउ, देखो ये कैसे कर रहा है, आइडेंटिफाइंग हाउ फ्रेंड ग्रुप्स ओवरलैप विद प्रोफेशनल नेटवर्क्स ऑन लिंक्डइन। आइडेंटिफाई करना कि कोई फ्रेंड ग्रुप जो है वो ओवरलैप विद प्रोफेशनल नेटवर्क्स, वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा ये बाय द लिंक्डइन। लिंक्डइन कैसे कर रहा है, क्योंकि लिंक्डइन तो क्या है, एक प्रोफेशनल टाइप की ग्रुपिंग हो गई, प्रोफेशनल टाइप की ऐप है। और जो हमारे और होती हैं वो हमारी फ्रेंडशिप टाइप की है। तो वो ओवरलैप करने की वे से कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करता है। वो फ्रेंडशिप से भी रहती है, ये प्रोफेशनल टाइप से भी रहती है। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी कैसे है, बेटर प्रिडिक्टिंग इन्फ्लुएंसर्स बाय एनालाइजिंग बोथ लाइक्स एंड शेयर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो इससे क्या हो रहा है, एनहेंस हो रही है हमारी एक्यूरेसी, अच्छी आ रही है। प्रिडिक्शन करने में हमारी हेल्प होती है। कैसे होती है, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर वीडियो है उसमें काफ़ी लाइक्स हैं, काफ़ी शेयरिंग हो रही है, तो उससे हम क्या ऑटोमेटिकली इम्प्रूव एक्यूरेसी है उस चीज़ की। तो हमें उसको बाय वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम इसको फाइंड करें कि ठीक है कि नहीं। जहाँ पे हमें लगता है कि व्यूज़ और कमेंट्स ज़्यादा हैं तो वो अच्छी निकल आती है। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिंग पावर, डिटेक्टिंग वायरल ट्रेंड्स बाय स्टडिंग इंटरेक्शंस अक्रॉस ट्विटर एंड रेडिट। मतलब प्रिडिक्टिंग कर रहे हैं पावर। पावर कैसे प्रिडिक्ट हो सकती है, वायरल से हो सकती है, डिटेक्ट करने से कि वायरल ट्रेंड्स क्या है, उससे पर्टिकुलर इंटरेक्शन कैसे है, ट्विटर पे है या फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे है, तो उसमें भी हेल्प हो रही है। रोबस्टनेस टू नॉइस एंड बायस, reducing misinformation spread by analyzing multiple sources instead of just one। ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, मान लो आपने देखा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं, फेक न्यूज़ हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने में भी ये हेल्प कर रहा है बाय एनालाइजिंग मल्टीपल सोर्सेज। कैसे कि अगर हमने कोई वीडियो को देखा कि ये फेक न्यूज़ है, उससे रिलेटेड अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेक करते हैं, फिर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चेक करते हैं, अगर मैच हो रहा है तो यूँ लगता है कि भाई सेम है, अगर नहीं हो रहा है, अलग अलग है, तो हम समझ जाते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो ये इसमें हेल्प कर रहा है ना। नेक्स्ट वन है फ्लेक्सिबल मॉडलिंग फ्रेमवर्क। ये कैसे है, अडेप्टिंग एल्गोरिथम्स टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, डिस्कॉर्ड। फ्लेक्सिबल है, एल्गोरिथम्स जो हैं
वो अडेप्ट हो रही हैं। हर जगह सेम है, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकती है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स को अप्लाई। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। रियल वर्ल्ड रिलेवेंस कैसे? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर बाय लिंकिंग सोशल मीडिया एक्टिविटी विद ऑनलाइन शॉपिंग पैटर्न्स। मतलब कस्टमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड अगर हो जाता है तो उससे क्या होगा, वो शॉपिंग पैटर्न्स में भी हमारी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि शॉपिंग जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं, फिल्टरिंग का लगा लो ऑप्शन है। और अगर हमने कोई पर्टिकुलर वीडियो कोई प्रोडक्ट देखा, उससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, सेम से रिलेटेड आ जाते हैं, तो वो रियल वर्ल्ड रिलेवेंस भी प्रोवाइड करता है। कॉमन मल्टी रिलेशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ डायनामिक सोशल नेटवर्क। ये कंप्लीट हमारा टॉपिक था। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया, लास्ट स्लाइड थी। तो मैं सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। थैंक यू।